गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे? क्या आप व्यस्त हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं? आपके पेरेंट्स ठीक हैं? आप जितना ख्याल अपना रख रहे हो, क्या उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का भी रख रहे हो? दैट इज वंडरफुल, वेरी गुड। इनफैक्ट कम टू द पॉइंट पे आते हैं। ऑफ कोर्स आपको मैंने पार्ट 51, 52 और 52 का फर्स्ट मैं पढ़ा चुका हूं और सारे लोग पैसिव वाइज पढ़ रहे हैं। क्या आप मुझे बताओगे कितने पैसिव वाइज पढ़ चुके हैं? कितने टेंस के पैसिव वाइज हो चुके हैं? अरे भैया 4 टेंस की पैसिव वाइज हो चुकी है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साथ में आपसे हेल्पिंग वर्ब भी पूछे ले रहा हूं, सारे लोग मिलकर बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वाइज हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आकांक्षा? क्या होती है बेटा? वेरी गुड, इज एम आर होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वाइज हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आराधना? क्या होती है बेटा? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वाइज हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सचिन? क्या होती है बेटा? हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वाइज नहीं बनती। पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के बाद मैंने पढ़ाया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वाइज हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वाइज पूरा हो गया। अफर्मेटिव पढ़ लिया, निगेटिव पढ़ लिया, इंट्रागेटिव, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव। आज बारी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रसगुल्ला खाने की। क्या खाने की? अरे भैया अब आप सोच रहे होगे सर रसगुल्ला खिलाने जा रहे हैं। अरे भैया मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि जो एक्सरसाइज होती है वो मलाई होती है, जो एक्सरसाइज होती है वो रसगुल्ला ही होता है। तो आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रसगुल्ला खाना है, अर्थात पैसिव वाइज की एक्सरसाइज करना है। किस टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बताया ना, यदि आपने पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते तो बेटा सदैव कमजोर रहेंगे। पढ़ने के बाद, कोई टॉपिक समाप्त होने के बाद अभ्यास की जरूरत होती है। बिकॉज स्किल्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस, निपुणता अभ्यास से आती है। आपको अभ्यास करना है। क्यों? क्योंकि सन 2025 यूपी बोर्ड में आपको टॉप करना है, तो तैयारी आज से ही करना है। चलिए अब रसगुल्ला खाने की बारी है। क्या मेरे सारे बच्चे रसगुल्ला खाने के लिए तैयार हैं? क्या तैयार हैं? क्या सारी बिटिया लोग रसगुल्ला खाने के लिए तैयार हैं? तैयार है ना? दैट इज वंडरफुल। कम टू द पॉइंट। आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज सारे लोग मिलकर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और पूरी ईमानदारी से और पूरे निष्ठा के साथ। चलिए एक्टिव वॉइस ये सेंटेंसेज है पास्ट इंडेफिनिट के, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। किसमें बदलना है? पैसिव वॉइस में बदलना है। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। पहला सेंटेंस देखिए क्या है। पहला सेंटेंस क्या है बेटा? She flew a kite in the sky। अरे भैया पैसिव वाइज बनाना है, देखेंगे ये वाक्य किस टेंस का है। पैसिव वाइज बनाने से पहले ये ध्यान दिया जाता है, ये पहचान की जाती है कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो सी सब्जेक्ट हुआ, फ्लू मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इकलौता पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। दैट इज क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? हमने सेंटेंस पढ़ा सी फ्लू अ काइट इन द स्काई। अरे भैया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव वाइज बनाना है। तो पैसिव वाइज बनाते समय सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले क्या फॉलो करना है? क्या पकड़ना है? ऑब्जेक्ट पकड़ना है। ऑब्जेक्ट क्या है? आ काइट। क्या है बेटा? आ काइट। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है शालिनी? क्या होती है बेटा? अरे भैया वाज या वर होती है। एक वचन ऑब्जेक्ट हो तो वाज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन ऑब्जेक्ट हो तो वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई आ जाए तो आई के साथ वाज लगाते हैं। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके चलिए, अकाइट एक वचन ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बेटा? वाज। क्या लगाएंगे? वाज। हो गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। देखिए FLOWN, ये थर्ड फॉर्म हो गया फ्लोन। ठीक है। अदर वर्ड क्या? ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आया अदर वर्ड। इन द स्काई, वेरी गुड, इन द स्काई, बाई,
सब्जेक्ट क्या है बेटा, देखिए सी, तो उधर जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। जिस बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इतने ही बेहतर तरीके से पढ़िए, इतने ही बेहतर तरीके से पढ़िए, आपकी इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, कभी जीवन में असफलता आपको नहीं मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, क्या इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए देखिए सेकंड सेंटेंस क्या है, आई एट एन एप्पल यस्टरडे। अरे मैंने कल एक सेब खाया था, या मैंने कल एक सेब खाया, मतलब इससे नहीं हमको पहचानना ये वाक्य किस टेंस का है। तो सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब एट। अरे भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में लिखी जाती है? भैया जान गए, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में लिखी जाती है। तो ये सेंटेंस बेटा आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल है। क्या है ऑब्जेक्ट? एन एप्पल, एन एप्पल है। देखिए एन एप्पल। अब देखिए ऑब्जेक्ट एक बचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? वाज लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एट, ईट एट, ईटेन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन होता है। क्या होता है? ईटेन। फिर इसके बाद अदर वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड यस्टरडे, यस्टरडे। बाई, सब्जेक्ट आई है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? यू नो प्रॉपरली, मी हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्यों? जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था तो ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं, है ना। अगर आपको नहीं पता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस मैंने जिस पार्ट में बनाया है या पढ़ाया है, आप उसे पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, तीसरा सेंटेंस, द पोयम रैंग द बेल, सॉरी द प्यून रैंग द बेल एगो। अरे भैया किस टेंस का है? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। अरे भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाना है। कहां से बनाएंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट फॉलो करेंगे, यही फार्मूला बताया गया। ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल। क्या है बेटा? द बेल। पहला अक्षर कैपिटल बनेगा, द बेल। अब देखिए द बेल एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम? वाज। क्या लगाएंगे? वाज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग, रंग। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रंग हो जाएगा, RUNG, रंग। अदर वर्ड क्या है? एगो। बाई, सब्जेक्ट क्या है लल्ला? सब्जेक्ट क्या है? द प्यून। क्या है बेटा? द प्यून। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? ईमानदारी से कह रहे हो? ईमानदारी से कह रहे हो? वेरी गुड। फोर्थ नंबर देखिए, चलिए, यू डिड नॉट राइट अ पोयम अगेन। अरे भैया डिड नॉट लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है ना। केवल अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और अगर पूछा जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो डिड नॉट लगा है, तो क्या हम जान नहीं पाइए पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अ पोयम। क्या है बेटा? आ पोयम। क्या है? आ पोयम। अब देखिए अ पोयम एक वचन ऑब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? वाज नॉट। क्या लगाओगे? जब एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे बेटा तो वो भी निगेटिव ही बनेगा, तो इसलिए यहां पर वाज नॉट इंक्लूड करेंगे, आई मीन लगाएंगे, वाज नॉट। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लल्ला? क्या हो जाएगा मुन्ना? रिटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रिटन। फिर अदर वर्ड क्या है? अगेन। बाई, सब्जेक्ट क्या है? देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू का यू ही रहता है। क्या रहता है? यू का यू। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर क्या है? कौन सा है? फिफ्थ। चलिए देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन। वी डिड नॉट अब्यूज हिम यस्टरडे।
भैया किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, डिड नॉट लगा है, निगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, हिम। तो इधर जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ही। ऑब्जेक्ट एक वचन है तो वाज नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वाज नॉट। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज मींस गाली देना, अब्यूज का थर्ड फॉर्म बेटा होगा अब्यूज्ड, क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड। अदर वर्ड क्या है, यस्टरडे, क्या है बेटा, यस्टरडे, आई मीन यस्टरडे। बाई सब्जेक्ट वी है तो उधर जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय वी का क्या हो जाएगा, अस, क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। क्या रसगुल्ला खा रहे हैं आप लोग, क्या खा रहे हैं? यदि आप मन से पढ़ रहे हैं तो यकीनन आप रसगुल्ला खा रहे हैं। यदि आधे अधूरे मन से काम कर रहे हो तो रसगुल्ला बिल्कुल नहीं खा पा रहे हो या रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले पा रहे हो। मुझे तो रसगुल्ले मिल रहे हैं, क्या आपको भी मिल रहे हैं, क्या आपको भी शिखा मिल रहे हैं, क्या आपको भी मिल रहा है प्रज्ञा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, छठा सेंटेंस, डिड माई ब्रदर सेल अ रेडियो एगो। तो हमने देखा क्वेश्चन मार्क, अरे भैया इंट्रागेटिव सेंटेंस है, किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन कैसा है, इंट्रागेटिव। कहां शुरू हुआ, सहायक क्रिया डिड से शुरू हुआ है, तो पैसिव वॉइस आप कहां शुरू करोगे, सहायक क्रिया। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस सहायक क्रिया क्या होती है, वाज या वर होती है। वाज वर लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ रेडियो, एक वचन ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, कहां शुरू करोगे, वाज से शुरू करोगे, कहां से, वाज से। ठीक है, वाज लिख दिया आपने। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं अ रेडियो, आ रेडियो। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेल, सेल मीन बेचना, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, क्या होता है, सोल्ड। अदर वर्ड क्या है, एगो, बाई, सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, तो माई का माई ब्रदर ही रहेगा, ठीक है, माई ब्रदर, माई ब्रदर। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या ये क्लियर हुआ, वाज अ रेडियो सोल्ड एगो बाय माई ब्रदर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, वाई डिड यू कंप्लीट योर होम टास्क। होम टास्क या होमवर्क, टास्क मीन्स भी कार्य होता है, तो होम टास्क, योर होम टास्क आपका गृह कार्य, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन मार्क, अरे भैया इंट्रागेटिव सेंटेंस है, किस टेंस का है, देख लिया हमने, डिड लगा, अरे भैया पास्ट इंडेफिनिट का है ना। अब देखा हमने कहां शुरुआत, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या आया, भाई आया है। तो बताया गया है कि यदि कोई बात किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो भाई आया है तो भाई लिख लेंगे, भाई लिख लेंगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या, योर होम टास्क, एक वचन ऑब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वाज, वाज। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे योर होम टास्क, कार्य होता है होम टास्क, गृह कार्य, ठीक है, होम टास्क। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अदर वर्ड क्या है, कुछ नहीं, बाई, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट। अर्थात 7वें नंबर का रसगुल्ला आपने खा लिया, खा लिया, वेरी गुड। अब 8वें नंबर की बारी है कि 8वें नंबर का रसगुल्ला कितने लोग खाएंगे, मुझे ये देखना है। ओके, चलिए, यू आर रेडी, वेरी गुड। चलिए, Who taught us English yesterday? अरे भैया ये वाक्य किस टेंस का है, तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा तो इंट्रागेटिव सेंटेंस है। किस टेंस का है भैया, पास्ट इंडेफिनिट का है, का शुरू हो रहा क्वेश्चन वर्ड हु। तो आपको बताया गया है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए, अर्थात हु को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए तो पैसिव वॉइस बनाते समय वैसे ही लिखते हैं, लेकिन हु आ जाए तो हु को बाई हुम में बदलते हैं। क्या बात समझ में आ गई,
क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो हु को किस में बदलेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय? बाई हुम में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बेटा? बाई हुम। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट फॉलो करेंगे अस। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अस भी है। देखिए ऑब्जेक्ट इंग्लिश भी है ना, लेकिन फॉलो हम इसको करते हैं अस पहले फॉलो कर लेते हैं। तो देखिए अस जब इधर आएगा वी हो जाएगा तो बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर। क्या लगेगा? वर। अस का ऑब्जेक्ट इधर क्या हो जाएगा? वी। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट, TAUGHT टॉट, इंग्लिश यस्टरडे, अदर वर्ड यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस फिनिश। अर्थात 8वें नंबर का रसगुल्ला सारे बच्चों ने खा लिया और मैंने भी खा लिया। खा लिया? वेरी गुड। चलिए 9वां नंबर देखिए। डिड ही नॉट राइट अ नॉवेल यस्टरडे? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किस टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट का है ना। कहां शुरू हुआ? सहायक क्रिया से। तो हम भी पैसिव वॉइस सहायक क्रिया शुरू करेंगे। सहायक क्रिया लगाने के लिए ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या? अ नॉवेल, एक वचन ऑब्जेक्ट है, तो हमको क्या लगाना है? हेल्पिंग और वाज। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉवेल। क्या है? अ नॉवेल। फिर इसके बाद नॉट लगाए तो नॉट लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद हम भी नॉट। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। क्या हो जाएगा बेटा? रिटन। ठीक है, रिटन। फिर इसके बाद अदर वर्ड यस्टरडे। क्या होगा लल्ला? यस्टरडे। बाई सब्जेक्ट क्या है? देखिए ही, तो क्या हो जाएगा इधर? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो 9वें नंबर का रसगुल्ला खा लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट 10वां 10 नंबर क्या है? वाई डिड द हंटर नॉट किल अ लायन? क्वेश्चन मार्क। अरे भैया ये वाक्य क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रोगेटिव हुआ। किस टेंस का है? हमने देख लिया डिड हेल्पिंग लगी हुई है तो जान गए ये पास्ट इंडेफिनिट का है। कहां शुरू हुआ है? क्वेश्चन वर्ड से। तो पैसिव वॉइस हु आए तो हु को बाई हुम में बदलते हैं। हु के अलावा जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसको वैसे ही लिखकर पैसिव वॉइस बनाते। तो भाई आया है तो भाई हम पहले लिखेंगे, भाई हम पहले लिखेंगे। हो गया। फिर इसके बाद क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अलाइन। अरे भैया अलाइन एक शेर एक वचन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? वाज। फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा? अलायन। फिर इसके बाद नॉट भी लगा है तो ऑब्जेक्ट बाद नॉट लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल। किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड। KILLED, किल्ड। अदर वर्ड क्या है? कुछ नहीं, बाई। सब्जेक्ट क्या है? द हंटर, द हंटर। क्वेश्चन मार्क लगा दिया और 10वें नंबर का रसगुल्ला सभी लोगों ने खा लिया। क्या आपने खा लिया? क्या खा लिया? अंशिका क्या आपने खा लिया? वेरी गुड। चलिए राइट नाउ, क्या ये बात समझ में आ गई? ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आई मीन पास्ट इंडेफिनिट का रसगुल्ला कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। राइट नाउ सभी लोग लिखेंगे और बेहतर तरीके से, पूरे लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से पढ़ाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको टॉप करना है। क्या करना है? टॉप करना है। इंग्लिश ग्रामर को परफेक्ट बनाना है, एक दिन के लिए नहीं, सदैव के लिए। ठीक है, फॉरएवर, सदैव के लिए। वेरी गुड। राइट नाउ मजा आ गया? आपने भी रसगुल्ला खाया और मैंने भी खाया, मेरी आत्मा तो तृप्त हो गई। परहैप्स यदि आपने मन से एक्सरसाइज कंप्लीट किया तो आपकी भी आत्मा तृप्त हो जाएगी, अर्थात मजा आ जाएगा। चलिए राइट नाउ, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।